अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कपल, किसी भी मेल फीमेल के सारे टेस्ट अगर नॉर्मल हों, उन्होंने जितने भी टेस्ट करवाएं वो सारे के सारे नॉर्मल हों और इसके अलावा भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके बावजूद अगर उनको हमल ना ठहर रहा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसा क्यों होता है कि लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई फ़ीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो देखिए वाक़ई अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेल और फीमेल दोनों में, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी हो जाए और वाहिद हल तो दुआ का ही है। लेकिन मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन-सी वो चीज़ होती है जिसको बहुत दफ़ा इग्नोर कर दिया जाता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसीज़ नहीं होती हैं। तो बहुत सारी फ़ीमेल्स के, बहुत सारे मेल्स के बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ख़ास टेस्ट जो है वो नहीं होता और उस टेस्ट में हम ये रूल आउट करते हैं कि प्रेगनेंसी सारे बाकी टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रही। तो यूँ तो हर एक मंथ में एक ओवरी से एक ओवम निकलता है और वो जाकर फर्टिलाइज़ेशन करता है एक स्पर्म के साथ मिलकर और प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर किसी फ़ीमेल में कोई ओवम ना बन रहा हो या कोई स्पर्म ना हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अब ओवम बनने का जो पूरा अमल होता है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने बताया था कि जो अंडा है वो कैसे बनता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो नॉर्मल बन गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई रूल आउट कर लेता है और उसके बावजूद मैं जो बता रहा हूँ आपको कि एक टेस्ट ऐसा होता है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है और वो टेस्ट जो ट्यूब होती है यानी कि जो ओवरी से निकल कर ओवम जिसमें आके फर्टिलाइज़ होता है, स्पर्म के साथ मिलता है, जिस ट्यूब को हम फ़्लैपियन ट्यूब कहते हैं या यूट्राइन ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और उसकी ब्लॉकेज के कोई ख़ास सिम्पटम्स भी नहीं होते। हो सकता है वो ब्लॉकेज पैदाइशी तौर पर हो कि जो यूट्राइन ट्यूब है वो पिचकी हुई हो, दबी हुई हो या उसमें कोई और प्रॉब्लम इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसको वो दबा रही हो या पेल्विस के अंदर कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, वो उस ट्यूब को दबा रही हो या वैसे ही उस ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो गई हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होती, चाहे आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हों, चाहे आप बिल्कुल ठीक हों, लेकिन अगर ट्यूब ब्लॉक है, फ़ैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो फिर कभी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते जब तक फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को ख़त्म ना किया जाए। अब फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को हम कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए एक रेडियोलॉजी का टेस्ट होता है जिसको हम एचएसजी कहते हैं, हिस्टोसैल्पिंजोग्राम। वो एचएसजी उसमें एक्स-रे भी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है और उसके बाद ये देख लिया जाता है कि जो ये ट्यूब्स हैं इनमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज होती है तो उसकी फिर ट्रीट करके जितने सारे मरीज़ होते हैं अगर उन किसी में ब्लॉकेज मिलती है तो और उसके बाद उनका जो मसला है वो हल हो जाता है। तो ये ऐसा मसला होता है जिसको बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी इग्नोर कर देती हैं और बहुत सारे फिज़िशियन भी इग्नोर कर देते हैं, लोग भी इग्नोर कर देते हैं। तो अगर किसी के सारे टेस्ट नॉर्मल हों, सारी चीज़ें नॉर्मल हों, तो वो लाज़मी तौर पर अपनी फ़्लॉपियन ट्यूब्स को रूल आउट करवाए, अपनी फ़्लॉपियन ट्यूब्स को चेक करवाए कि कहीं वहाँ तो कोई ब्लॉकेज तो नहीं है।